पर मैं हूं आपकी आरजे अंशिका और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर गौरव शुक्ला सर, जो कि बीज मंत्रा गुरु हैं, और डॉक्टर आरती शुक्ला मैम, जो कि डिप्रेशन एक्सपर्ट हैं। और अब मैं सर से जानना चाहूँगी कि सर, आपने हीलिंग के बारे में बताया, मैम ने बताया कि हीलिंग ऐसे होती है, तो क्या एक ही हीलिंग में इंसान को फ़र्क नज़र आने लगता है? क्या वो ठीक होने लगता है, या फिर उसको हीलिंग ऐसे बार बार लेनी होती है, मतलब कंटिन्यू? क्योंकि दवाइयों का तो होता है कि आपको लेनी है, तो उस टाइप से हीलिंग का भी कुछ होता होगा, तो उसके बारे में मैं जानना चाहूँगी आपसे। देखिए, हीलिंग को आप इसको ऐसा मान के चलिए कि जो मंत्र की एनर्जी है, वो एनर्जी हम किसी व्यक्ति के भीतर डाल रहे हैं। जी जैसे कि आपको प्यास लगी तो मैंने आपको एक गिलास पानी दिया पीने के हिसाब से। जी जी अगर हम इसी एस्पेक्ट को ध्यान से ऑब्जर्व करें तो हमें पता चलता है कि जैसे हमारे घर में इन्वर्टर लगता है और हमारे सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट उससे कनेक्टेड है। हमारे घर में एक स्टेबलाइज़र लगता है जो कि करंट के आउटपुट को बढ़ाता है और जिससे सारा कुछ चलता है। अब हम अगर ये ऑब्जर्व करें कि हमारे सारे इलेक्ट्रिकल गैजेट्स गड़बड़ होते जा रहे हैं, तो प्रॉब्लम उस इलेक्ट्रिकल गैजेट में है या एक्चुअली आपके स्टेबलाइज़र में है जहाँ से करंट प्रोड्यूस हो रहा है। जी तो हमने जब हम जो कुछ भी खाते पीते हैं, सांस लेते हैं, वो एनर्जी में कन्वर्ट होती है। तो वो जो एनर्जी है, वो एनर्जी जितनी शरीर की आवश्यकता है, जब वो उससे कम बन रही है तो व्यक्ति रोगी हो जाता है। जी ठीक, उसको स्ट्रेस हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, डिप्रेशन हो जाता है, और इन तीनों स्टेज को क्रॉस करने के बाद वो फिजिकल मैनिफेस्टेशन हो जाता है। अब अगर हम उसी स्टेबलाइजर से वोल्टेज बढ़ा दें तो हमारे यहाँ वो वोल्टेज बढ़ाने की जो प्रक्रिया थी वो आयुर्वेद ने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर रखी है। जी उसमें उसने क्या बोला है कि सुबह जल्दी उठिए, मतलब जब सूरज उगे तब उठिए, और जब सूरज अस्त हो तब जो है आप भी अस्त हो जाइए, मतलब कि आप भी जो है बहुत ज़्यादा काम मत करिए। तो जी सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त के बीच का जो समय है वो फंक्शनली एक्टिव रहने के लिए है। तो जितनी भी चिड़िया जानवर हैं वो इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, तो वो बीमार भी नहीं पड़ते, उन्हें ना डॉक्टर चाहिए, ना हॉस्पिटल, ना दवाइयाँ। जी वो वैसे ही अपने आप को मैनेज करते हैं। तो अगर हम एक आइडियल टाइम टेबल फॉलो नहीं कर रहे, जो कि जेनरिक लेवल पे नेचर के साथ एक्लेमेटाइज करना जो है, तो हम रोगी होने जा रहे हैं। जी अब इस रोगी होने पर हम कितना रोगी हुए उसके अनुपात में ही उसकी एनर्जी डिसाइड होगी। तो जैसे आपको सर में दर्द हो रहा है, आपने एक पेन किलर लिया और पेन किलर से आपका दर्द ठीक हो गया। जी अगर आपका पेन किलर के बाद थोड़ी देर का आराम हुआ और फिर से हो गया तो आपको फिर से लेना पड़ेगा। जी तो एक डोसेज डिफाइन होता है। तो उसी तरह से हर व्यक्ति की एक डोसेज डिफाइन होती है। कोई भी दो लोगों का डोसेज सेम नहीं होगा। जी पर साधारण रूप से एक बार दो बार, जैसे हमारे पास कोविड में एक पेशेंट आए थे, उनको जो है वो कनाडा में थी और उनको हार्ट में पेन हो रहा था। दैट वाज द पोस्ट कोविड इफेक्ट उन्होंने जो जनरेट करा। हमने उनकी एक बार हीलिंग करी और फिर शाम को करी, फिर अगले दिन मॉर्निंग में करी। उसके बाद जो है उनका फ़ोन नहीं आया। तो हमने मालूम करा कि क्या हुआ, कि अभी एक ही दिन तो हुआ है। वो कह रहे वो बिल्कुल ठीक हो गई, उनको कोई पेन नहीं है, कोई उसके तौर पे नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका कि हमें ऑन एन एवरेज 3-3 महीने तक दिन में 3-3 बार हीलिंग करना पड़ा। और वो आईसीयू के, वेंटिलेटर के वो थे, क्योंकि हमारे प्रोसेस में हम तो सिर्फ दूर से देख कर ही उसको करते हैं। जी तो वो हमें दिखते रहे और हम उसको करते रहे, उनके धीरे धीरे करके इंडिकेटर्स इंप्रूव होते रहे। एक व्यक्ति तो ऐसा था कि जिसको डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो गया था और डॉक्टर्स ने बोला था कि हो सकता है आपको वेंटिलेटर पे जाना पड़े। तो वो नॉर्मल उस हॉस्पिटल टाइम में पे रह उनके के, लंग्स में भी पानी भर चुका हाँ, था। उनके लंग्स में पानी भर गया था। सो वो उनके काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी। तो हमने दिन में 3-3 बार उनकी हीलिंग करी और 1 महीने के बाद जो है उनके जो पैरामीटर्स थे वो 1% रह गए। जी तो ये तो डोसेज जो है वो मतलब किसी भी दो लोगों का सेम नहीं हो सकता। जी बट एक यूनिट भी सफिशिएंट होता है। एक यूनिट बहुत अच्छी तरह से काम करता है। हमारा बिलीफ जो है वो सबसे बड़ी ऑब्स्ट्रक्शन लाता है। मतलब हमें इस बात पे पहली बात तो विश्वास ही नहीं होता कि कोई भी व्यक्ति, मतलब हम उसको जादू कहते हैं। जादू का मतलब झूठ। जादू सच को नहीं कहा जाता। आप रुमाल में से कबूतर निकालते हैं तो रुमाल में कबूतर नहीं होता, इसलिए उसको जादू कहते हैं। जी बट अगर कोई एक प्रोसेस ऐसा हो जिसको कि आप, जैसे हम बचपन में वो देखते थे, स्टार ट्रैक आता था, तो उसमें एकदम आप एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते थे। आज टेलीपोर्टेशन के लिए वर्ल्ड वाइड रिसर्च चल रही है।
उसमें एक वो घड़ी जैसा वो इंस्ट्रूमेंट होता था, उसमें एक जगह से दूसरी जगह चले जाते थे। सो ये सारी की सारी चीजें साइंस की गुत्थियां हैं। हम्म, तो कैसे साइंस इसको सुलझाएगा और कितना टाइम लगाएगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हमने एक पार्ट डिकोड करा जो हर एक व्यक्ति को हेल्दी बनाने के लिए और वेल्दी बनाने में मिराकुलसली काम करता है। जी ये मैं इसके डोसेज के तौर पे बोल सकता हूँ। जी। तो सर ने आपको बता दिया है कि ये जो हीलिंग होती है उसका कोई भी डोसेज ऐसा सेम नहीं होता कि मेरे लिए भी काम करेगा आपके लिए भी करेगा, आपको डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए फिलहाल बातों का दौर सर और मैम के साथ ऐसे ही जारी रहेगा। सुनते रहिए रेडियो नगीन 107.8 FM।